11 अगस्त 2025 की तारीख भारतीय संसद में वित्तीय कानूनों के लिहाज से ऐतिहासिक रही। इस दिन लोकसभा ने आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किया, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। वहीं राज्यसभा में मणिपुर के अनुप्रेषण और जीएसटी संशोधन विधेयकों को भारी हंगामे के बीच वापस लौटा दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत ये दोनों विधेयक मनी बिल के रूप में लोकसभा की मंजूरी के साथ ही पारित माने गए। आइए सबसे पहले बात करते हैं नए आयकर विधेयक की। इस विधेयक में 285 चयन समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है और इसके 8 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कर अधिकारियों को डिजिटल दुनिया में भी गहरी जांच पड़ताल की ताकत। अब वे न सिर्फ ईमेल, क्लाउड वॉलेट और सोशल मीडिया खातों तक पहुंच सकते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जब्त या फ्रीज भी कर सकते हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति, बैंक या वित्तीय संस्था से बिना किसी पूर्व सीमा के जानकारी मांगी जा सकती है। सरकार की योजना है कि सूचना संग्रहण की पूरी प्रक्रिया फेसलेस और केंद्रीकृत हो, जिससे एआई आधारित जोखिम मूल्यांकन आसानी से किया जा सके। हालांकि गोपनीयता और नागरिक अधिकारों को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं, क्योंकि कर अधिकारी अब पासवर्ड या एन्क्रिप्शन को भी दरकिनार कर सकते हैं। संरचनात्मक रूप से यह विधेयक आयकर कानून को बहुत सरल बनाता है। अब असेसमेंट वर्ष और पिछला वर्ष जैसी उलझनें खत्म होकर सीधे टैक्स वर्ष की अवधारणा लागू होगी। कानून के प्रावधानों की संख्या भी लगभग 50% कम कर दी गई है। दूसरी ओर राज्यसभा ने मणिपुर के बजट और जीएसटी संशोधन विधेयकों को वापस भेज दिया। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत मनी बिल पर राज्यसभा की भूमिका सीमित है। वह केवल सिफारिश कर सकती है, लेकिन संशोधन या अस्वीकृति का अधिकार नहीं रखती। इस प्रक्रिया के बाद दोनों विधेयक लोकसभा के मूल स्वरूप में पारित माने जाएंगे। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही मणिपुर को 30 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा और जीएसटी संशोधन 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और प्रशासनिक असर गहरा है। सरकार इस नए आयकर कानून को सरल करार देती है, जबकि आलोचक इसे नागरिकों की निगरानी बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। विपक्ष की ओर से बिहार की मतदाता सूची में बदलाव को लेकर भी संसद में हंगामा हुआ, जिससे वित्तीय विधेयकों पर गहन चर्चा नहीं हो सकी। आगे बढ़ने पर आयकर विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा और यदि समर्थन मिला तो मानसून सत्र में ही कानून बन सकता है। साथ ही सीबीडीटी द्वारा नियमावली तैयार की जाएगी, जिस पर सभी हितधारकों को नजर रखनी चाहिए।